हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग एक साथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साइंस के लेसन नंबर 9 प्रकाश के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले अपन नोट्स के द्वारा देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। यदि बच्चों आपको ये नोट्स की PDF या फिर फ़ोटो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब पृथ्वी पर प्रकाश का या फिर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब हो गया हमें प्रकाश है वो किससे प्राप्त होता है। तो बच्चों, प्रकाश है वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य ही पृथ्वी पर प्रकाश का या फिर ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं। सपोज दैट कोई वस्तु है और उस पर प्रकाश गिरता है, तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को तो अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और कुछ रंगों को परावर्तित कर देगा। जब यह परावर्तित प्रकाश है हमारे नेत्रों पर आता है तो नेत्र में उसका प्रतिबिंब है वो हमारी रेटिना पर बनेगा, और रेटिना में कुछ तंत्रिकाएं होती है जो मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने का काम करती है, और हम इस प्रकार वस्तु को देख पाते हैं। ये था बच्चों किसी वस्तु को देख पाने का प्रोसेस। अब हम किसी वस्तु को देख तो पाते हैं लेकिन उसका रंग है वो अलग अलग दिखाई देता है। तो उसके कारण देखो बच्चों, लाल रंग की जब वस्तु दिखाई देती है उसका मतलब है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो वह वस्तु लाल रंग की प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, तो वो क्या दिखाई देती है? लाल। एक बात आपको बता दूं बच्चों कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे याद रखने के लिए विबज्योर नाम से याद रखा जाता है। इस शब्द का उपयोग किया जाता है विबज्योर, जहाँ पे वी का बैंगनी, आई का इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सभी रंगों ये सभी मिलकर श्वेत प्रकाश बनाते, सफ़ेद प्रकाश बनाते। तो इसी तरह हो गया लाल। जब कोई वस्तु लाल रंग की किरणों को परावर्तित कर दे और बाकी किरणों को अपने अंदर समाहित कर ले या फिर अवशोषित कर ले तो वह वस्तु क्या दिखाई देगी? लाल। हरी, जब कोई वस्तु हरे रंग की किरणों को परावर्तित कर दे और बाकी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर ले तो वो वस्तु दिखाई देगी हरी। लेकिन बच्चों, सफ़ेद और काली, इनमें थोड़ा अंतर होता है। जब कोई वस्तु में सफ़ेद दिखाई देती है तो वस्तु पर गिरने वाले वो सभी रंगों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, और वो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पे गिरता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को सफ़ेद देख पाते हैं। और इसका उल्टा होता है बच्चों काली वस्तु में। कोई वस्तु में काली क्यों दिखाई देती है? वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो वह हमें क्या दिखाई देगी? काली। इन्हीं सब को हम कुछ अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रकाश को रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी वजह से अपन कोई भी वस्तु है उसको अपन देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो ये होता है प्रकाश या फिर प्रकाश की डेफिनेशन। अब आता है हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं। तो देखो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे ये आपके सामने सेब है। जब सेब पे प्रकाश की किरण गिरती है तो ये सेब क्या करती है? उस प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, और ये परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पे गिरता है, जिसके कारण हम सेब को देख पाते हैं। अब इसका दूसरा रीज़न कि हम सेब को लाल क्यों देख पाते हैं, इसका रीज़न देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कोई वस्तु है वो लाल दिखाई दे रही है। इसका लाल दिखाई देने का कारण है कि जब इस पे प्रकाश गिरता है तो आपको पता है प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हो गए? विबज्योर आपको मैं बता ही चुका हूँ, VI B C Y O और R। ठीक है, तो विबज्योर इस प्रकार ये 7 रंग हो गए। तो ये क्या करती है? ये वस्तु बाकी जो रंग होते हैं इनको तो अवशोषित कर लेती है, लेकिन जो लाल कलर है उसको परावर्तित कर देती है, और लाल कलर परावर्तित होकर सीधा हमारी आंखों पर गिरता है। इस प्रकार हम उस वस्तु को लाल रंग का देखते हैं। तो अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि हम किसी वस्तु को हरा कैसे देख पाते हैं। इसी में भी वैसा ही प्रोसेस होता है। जब इस पे
कोई प्रकाश गिरता है तो ये प्रकाश के बाकी रंगों को तो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो हरा रंग होता है उसको क्या कर देता है, परावर्तित। तो ये परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को हरा देख पाते हैं। ऐसा ही बाकी सभी रंगों के साथ होता है। लेकिन काली और सफ़ेद इन रंगों के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस है जो अपन देखते हैं। तो देखो बच्चों, जब किसी वस्तु पे प्रकाश गिरता है, सफ़ेद के बारे में देख रहे हैं, जब किसी वस्तु पे प्रकाश गिरता है तो वो प्रकाश के सभी रंगों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। वो प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर दे, तब हमें वस्तु कैसे दिखाई देगी, सफ़ेद। क्योंकि आप लोग देखते हो सूर्य का प्रकाश वो आपको कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद, लेकिन कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7। तो ये वही प्रोसेस है। तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर हो गया तो ये वस्तु क्या करेगी, सभी जो रंग होते हैं इनको क्या कर देगी, परावर्तित, और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरेंगे। इस प्रकार हम उस वस्तु को सफ़ेद देख पाएंगे। इसके उल्टे जब किसी वस्तु पे प्रकाश गिरता है तो वो वस्तु क्या कर ले, यदि सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर ले तो हमें वो वस्तु कैसे दिखाई देगी, ब्लैक या फिर काली। तो इस प्रकार सफ़ेद और काली है वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि बच्चों कि प्रकाश का द्वैत सिद्धांत है वो क्या होता है और किसने दिया। तो जो प्रकाश का द्वैत सिद्धांत है उसका प्रतिपादन है वो डी ब्रोगली ने किया था। प्रकाश के द्वैत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, डी ब्रोगली ने किया था। तो प्रकाश का द्वैत सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब वास्तव में ये सिद्धांत था क्या, वो अपन देखते हैं। इन्होंने बताया कि प्रकाश है वो 2 रूप में व्यवहार करता है। एक रूप हो गया कण और एक रूप हो गया तरंग। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो या तो कण के रूप में जाएगा या फिर तरंग के रूप में। इसलिए इसे क्या कहा गया, द्वैत सिद्धांत, क्योंकि 2 हो गए इसलिए क्या हो गया, द्वैत सिद्धांत। और दिया किसने था, डी ब्रोगली ने बताया था। इन्होंने ये सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं इसको एक प्रयोग के द्वारा। ये देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ गत्ते के कार्ड्स बनाए गए हैं और जिनके बीच में एकदम एक सीधी रेखा में छेद किए गए, और इसके सामने मोमबत्ती रखी हुई है और यहाँ पे हम अपनी आँख रखते हैं। यहाँ पे हम पाते हैं कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश का एक बड़ा भाग हमें प्राप्त होता है। और यहीं पे हम क्या करते हैं, गत्ता लेते हैं और उसके जो छेद है वो एक समांतर रेखा, एक सरल रेखा में ना होकर अलग अलग है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि प्रकाश है वो, हमें पता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है और तरंग के रूप में गति करता है। तो यहाँ पे ये तरंग के रूप में गति करेगा तो यहाँ पे छेद नहीं होने के कारण, अपारदर्शी होने के कारण आगे गमन नहीं कर पाएगा। गमन नहीं कर पाने के बावजूद भी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रकाश पहुँचता है। उसका कारण क्या हुआ कि यहाँ से जब प्रकाश आगे की ओर जाता है तो यहाँ पे प्रकाश किसके रूप में गति करेगा, कण के रूप में। कण के रूप में गति करते करते वो इस छेद से आगे निकल जाएगा, फिर और आगे गति करते करते कण के रूप में इस छेद से भी आगे निकल जाएगा। इस प्रकार हमें प्रकाश का एक छोटा भाग प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश है वो एक तरंग और एक कण, इन दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं। यही प्रकाश का द्वैत सिद्धांत कहलाता है। प्रतिपादन डी ब्रोगली द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं कि फोटोन या फिर क्वांटम क्या होती है। आपको पता है बच्चों कि प्रकाश है वो गति किस रूप में करेगा, या तो तरंग के रूप में गति करेगा या फिर कण के रूप में गति करेगा। तो जब ये तरंग और कण के रूप में गति करते हैं तो ये इनके एक ग्रुप बना के रखता है, पैकेट्स बना के रखता है। ये हो गए ऊर्जा के पैकेट्स। किसके हो गए, ऊर्जा के। ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में इसे गति करता है ग्रुप के साथ। तो इन्हीं पैकेट्स को, ऊर्जा के इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को अपन क्या कहते हैं, फोटोन या फिर क्वांटम कहते हैं। जैसे कि हम कोई पारदर्शी वस्तु लेते हैं
पारदर्शी वस्तु से प्रकाश क्या होता है, सीधा निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि पारदर्शी वस्तु होती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होने के कारण जो फोटोन है वो यहाँ पे ऊर्जा के रूप में गति करेंगे और इसको क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। इसी प्रकार अपन का अगला क्वेश्चन है, छाया कैसे दिखाई देती है या बनती है? जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, जैसे कि दर्पण हो गया जिसमें आप अपना मुखड़ा देखते हैं, चेहरा देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करेंगे, फोटॉन्स आएंगे गति करते करते। जब ये फोटॉन्स आएंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो अपारदर्शी वस्तु होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास में होते हैं, तो उनसे टकरा के ये क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। तो उस वस्तु की वहाँ पे फिर क्या बन जाती है, छाया बन जाती है, तो उसकी अपन छाया देखते हैं। तो ये था बच्चों कि छाया कैसे बनती है, कैसे दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि बच्चों परावर्तन होता है वो क्या होता है। परावर्तन के लिए हम सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं। दर्पण के बारे में हम थोड़े आगे चर्चा करेंगे। तो दर्पण आप समझते हो, जिसमें आप अपना चेहरा मुखड़ा देखते हो, तो आपका क्या हो गया, दर्पण। जब इस दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, जब कोई इस दर्पण पे प्रकाश की किरण आती है तो ये कहाँ से आ रही है, वायु से। वायु को अपन ने दे दिया माध्यम 1 और इस दर्पण को अपन ने बोल दिया माध्यम 2। माध्यम का मतलब हो गया जिसके अंदर से आती है, या वायु में से होके आ रही है प्रकाश की किरण, तो ये माध्यम 1 हो गया। यहाँ कांच दर्पण में से हो रही है, तो ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो दूसरे माध्यम के पृष्ठ पे जहाँ पे भी वो टकराती है, वहाँ से टकराने के बाद वो उसी माध्यम में क्या करती है, एक निश्चित दिशा में चली जाती है। इसे हम कहते हैं परावर्तन। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद यहाँ से क्या चली गई, सीधी। जो किरण यहाँ पे आती है इसको अपन कहते हैं आपतित किरण। इसको अपन क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये हो गया आपकी आपतित किरण। और जब ये परावर्तित होने के बाद वापस चली जाती है तो इसे अपन क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब Good job. What happened to our light? No idea. I have an idea. Really? Is called the incident ray. The point at which the incident ray strikes the mirror is called the point of incidence. Let's go up
Draw a line perpendicular to the mirror through the point of incidence. This line is called normal. The angle which the incident ray makes with the normal is called the angle of incidence. It's still not working. My idea is not over yet. When the incident ray strikes the mirror, it will bounce off the mirror. The ray which bounces off is called the reflected ray. The angle which the reflected ray makes with the normal is called angle of reflection. यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें बिल्ली अपना चेहरा जो दर्पण है उसमें देख पा रही है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? तो ये भी परावर्तन के कारण होता है। जब कोई प्रकाश की किरण आई और इस बिल्ली पर गिरी, बिल्ली के शरीर पर गिरी, तो वो क्या होगी? परावर्तित होके वो कहाँ गिरेगी? कांच पर, और कांच से वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित, और वापस ये कहाँ गिरेगी? उसकी आंखों पर। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख पाते हैं। जब प्रकाश होता है वो उस वस्तु पे गिरता है, गिरने के बाद वो वस्तु उसको क्या कर देती है? परावर्तित, और परावर्तित होकर वो कहाँ गिरता है? हमारी आंखों पर, हमारी आंखों पर गिरता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रहा है। बिल्ली के शरीर पे पहले प्रकाश गिरा, वो वहाँ से परावर्तित होकर कहाँ गिरा? दर्पण पे, और वो दर्पण से वापस परावर्तित होकर कहाँ गिरा? बिल्ली की आंख, जिसके कारण ये अपन जो प्रतिबिंब है, जो अपन का चेहरा है, वो अपन दर्पण में देख पाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मानव शरीर पर गिरती है तो वो वहाँ से परावर्तित होकर दर्पण पर गिरती है, और दर्पण से परावर्तित होकर वो मानव की आंखों पर गिरती है। अब नोट्स के द्वारा समझते हैं परावर्तन। परिभाषा आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? उस पृष्ठ से, किस पृष्ठ से? दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? परावर्तन। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो दैनिक जीवन में परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। पहला हो गया नियमित और दूसरा हो गया आपके विसरित। नियमित और विसरित परावर्तन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन हमेशा एक समतल पृष्ठ पे होता है, एक चिकने पृष्ठ पे होता है। जब इस पे प्रकाश की किरणें, कोई प्रकाश की समांतर किरणें वो इस पर गिरती है, तो ये परावर्तित होने के बाद क्या जाएगी? समांतर ही जाएगी, एक निश्चित दिशा में जाएगी। ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब क्या हो गया? जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पे गिरेगी, जैसे कि आपका दर्पण हो गया, तो चिकने पृष्ठ द्वारा प्रकाश को उसी माध्यम में क्या भेज दिया जाएगा? एक विशिष्ट दिशा में भेज दिया जाएगा। इसे अपन क्या कहेंगे?
परावर्तन, और कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है, समांतर किरणें आती है और टकराने के बाद भी क्या रहती है, समांतर ही रहती है। और जहाँ पे इसमें प्रकाश गिरता है, जहाँ पे यहाँ पे प्रकाश गिरता है, वो सतह हमको क्या दिखाई देती है, चमकीली, चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप देखते ही हो कि जब दर्पण को आप धूप में रखते हो तो जहाँ पे धूप गिरती है, जहाँ पे उसका प्रकाश गिरता है, वहाँ पे वो क्या दिखाई देता है, चमकीला, और बाकी दिशाओं से वो चमकीला नहीं दिखता, सामान्य रहता है। तो ये होता है नियमित परावर्तन। अब हम देखते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन असमतल पृष्ठ पे होता है। असमतल पृष्ठ में क्या होता है, जब कोई समांतर किरणें गिरती है, जब कोई समांतर किरणें आपतित होती है, तो वो परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं रहती। परावर्तित होने के बाद क्या नहीं रहती, समांतर नहीं रहती। इस प्रकार वो अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, अर्थात उनका विसरण हो जाता है, फैल जाती है। तो प्रकाश के इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। प्रकाश के इसी प्रभाव को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। इसमें कोई भी समांतर किरण आएगी तो वो परावर्तन होने के बाद समांतर नहीं रहेगी। तो ऐसा परावर्तन कौन सा हो गया, विसरित परावर्तन। अब इनको अपन नोट से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, परावर्तन के प्रकार दे रखे हैं, कितने हो गए। दैनिक जीवन में हम 2 प्रकार के परावर्तन देखते हैं, कौन कौन से हो गए, नियमित और विसरित। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर, दर्पण हो गया, जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर, जैसे कि दर्पण हो गया, उस पर आपतित होती है, उस पर गिरती है, तो वो चिकने पृष्ठ द्वारा प्रकाश को उसी माध्यम में, चिकने पृष्ठ द्वारा प्रकाश को उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देने का जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। समतल पृष्ठ जहाँ पर प्रकाश गिरता है, ये वाले भाग हो गए, इसे आपतित बिंदु, आपतन बिंदु भी कहते हैं। जहाँ पे प्रकाश गिरता है, किसी एक विशेष दिशा पे देखने पर क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, जो कि आप दर्पण धूप में रखोगे तो आपको पता चलेगा। और चिकने पृष्ठ पर समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात भी क्या रहती है, समांतर। यहाँ पे समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद भी आप देख पा रहे हो कि ये क्या रहती है, समांतर रह रही है। अब हम बात करते हैं विसरित परावर्तन की। विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ द्वारा, क्या हो गया, खुरदरा, उसमें चिकना पृष्ठ, इसमें क्या हो गया, खुरदरा पृष्ठ, जो आप देख ही पा रहे हैं। तो खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाना, सभी दिशाओं में फैलाना या बिखेरने के प्रभाव को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे पृष्ठ में क्या होता है, समांतर किरणें गिरती है लेकिन परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती। तो ये था बच्चों परावर्तन के प्रकार जो दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ये सारा कारण है प्रकीर्णन। किसका कारण होता है, प्रकीर्णन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है वास्तव में। जब प्रकाश किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल हो गए या अन्य छोटे छोटे कण हो गए, तो जब प्रकाश इसमें से गुजरेगा तो ये प्रकाश को क्या कर देंगे, सभी दिशाओं में फैला देंगे। तो इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन शब्द का अर्थ ही होता है फैलना। आप लोग देखते ही हो कि जब अपन खिड़की खोलते हैं तो खिड़की से तो एक विशेष दिशा में ही आना चाहिए प्रकाश, लेकिन वो पूरे जो आपका कमरा होता है, रूम होता है, उसमें पूरे में फैल जाता है। उसका कारण क्या है, जब वहाँ पे धूप आती है तो आप लोग देखते हो कि वहाँ पे धूल के छोटे छोटे कण हैं जो अपन को वैसे तो नहीं दिखाई देते लेकिन धूप में दिखाई देते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रकाश को सभी दिशाओं में क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसके कारण हमारे रूम में प्रकाश फैल जाता है और एक अच्छी रोशनी हो जाती है वहाँ पे। तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का अर्थ समझ में आया। प्रकाश के प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना, मतलब जब प्रकाश है किसी एक ऐसे माध्यम से गुजरेगा जहाँ पे धूल के कण हो गए या कोई अन्य छोटे कण हो गए, तो उस पर गिरेगा तो वो क्या कर देंगे, प्रकाश को इधर उधर फैला देंगे। वो प्रकाश को इधर उधर फैला देंगे, तो इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसी के आधार पर देखते हैं कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। आप लोगों को पता है पृथ्वी के
फिर ऊपर की ओर जाते हैं तो अलग अलग वायुमंडल की परतें हैं और वो गैसों से मिलकर बनी हुई है। जब सूर्य का प्रकाश इनमें से होकर गुजरता है तो क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित। जब वो प्रकीर्णित कर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं, तो उसमें जो नीले रंग की तरंगे होती है, जो नीला रंग होता है, प्रकाश आपको बताया मैंने 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे याद रखने के लिए विबज्योर नाम का शब्द भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो वी होता है ना, इसकी तरंगे सबसे ज़्यादा फैलती है, बाकी तो बहुत कम मात्रा में फैलती है। जो वी होता है, नीले रंग की तरंगे, वो सबसे ज़्यादा फैलती है, इसलिए हमें आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला। तो विसरित सर्वाधिक होगा तो हमें प्रकाश कैसा आता दिखाई देगा, नीला। नीला वो हमारी आंखों पे गिरेगा और अपन क्या देखेंगे, आकाश को नीला। तो ये थे प्रकाश का प्रकीर्णन और आकाश का नीला दिखाई देना। अब हम देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल के बाहर से हम आकाश को देखें तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला, क्योंकि वास्तव में आकाश कैसा है, काला, लेकिन वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है। अब बच्चों हम देखते हैं परावर्तन के नियम, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक दर्पण। दर्पण आप जानते ही हो, जिसमें आप अपना चेहरा या मुखड़ा देखते हो। जब इस पे कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो वो क्या होगी, टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी। ये लो। अब आपको पता है जो किरण इस दर्पण पे गिरेगी उसे अपन क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, आपतित किरण। तो ये हो गई आपकी आपतित किरण। अब यही किरण क्या हो जाती है, परावर्तित। जिस बिंदु से परावर्तित होती है या फिर जिस बिंदु पे गिरती है तो आपतित हुई, इसलिए इस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ये हो गया आपका आपतन बिंदु। इसे अपन आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे। अब यह किरण परावर्तित हो गई, इसलिए इसे अपन क्या कह देंगे, परावर्तित किरण। ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गई आपकी। अब इस पे एक अभिलंब डाल देते हैं, जो कि लंब हो गया दर्पण पे। तो ये क्या हो गया आपका अभिलंब। इसे अपन किस नाम से जानेंगे, अभिलंब। ये दर्पण पर 90 डिग्री कोण बनाता है, लंब हो गया। आप मैथ में देखते हो तो यह हो गया आपका अभिलंब। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। क्या हो गया, चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई और आपतन बिंदु पे क्या हो गया, अभिलंब। ये तीनों कहाँ स्थित होते हैं, इस एक ही समतल पर स्थित होते हैं। ये होता है पहला नियम, जो कि अपन देखो नोट्स में देखते हैं। ये रहा, ये क्या कह रहा है, ये हो गई आपकी आपतित किरण लिख रखा है, ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, ये हो गया इस पे अभिलंब, और ये आपका दर्पण है ही। तो ये क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये रही आपतित, ये रही परावर्तित। तो आपतित और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये सब क्या होते हैं, ये एक ही समतल हो गया या एक ही तल हो गया, इसमें स्थित होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, वापस वही चित्र देखते हैं अपन। दर्पण हो गया, ये किरण हो गई प्रकाश की, और ये क्या हो गई, परावर्तित, और ये इस पे अपन ने क्या डाल दिया, अभिलंब। तो ये क्या कहता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, उतना का उतना कोण क्या बनाएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब भाई इनके नाम क्या होते हैं वो देखो। आपतित किरण आ रही है, इसलिए इसके जो पास वाला कोण है इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतन कोण।
ये हो गया आपतन कोण। ठीक है, अब यहाँ से परावर्तित किरण है इसके पास, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित किया जाता है, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके अनुसार आपने स्पष्ट किया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाएगी, परावर्तित किरण उतना का उतना कोण अभिलंब के साथ बनाएगी। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तक कोण, या फिर अपन कह सकते हैं कोण I बराबर क्या हो गया, कोण R। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम और अंतिम नियम, जिसे अपन नोट्स में देख रहे हैं। देखो, ये रहा आपका आपतन कोण और ये रहा आपका परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, ये रही आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, रहा अभिलंब, तो ये जितना कोण बना रही है आपतित किरण, जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण, उतना ही कोण क्या हो गया, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। तो अपन कह सकते हैं आपतन कोण I बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण R। तो कोण I बराबर कोण R। तो ये थे बच्चों परावर्तन के नियम। अब हम देखते हैं कि विवर्तन किसे कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में या फिर प्रकाश के रास्ते में, यदि प्रकाश के रास्ते में, ये प्रकाश है, प्रकाश गति कर रहा है और प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जैसे कि ये कोई गत्ता हो गया, तो ये अपारदर्शी वस्तु जब बहुत ज़्यादा छोटी हो, जब बहुत ज़्यादा क्या हो, छोटी, तो इसके अपन छाया किस प्रकार देखते हैं, इसे तिरछी देखते हैं। तो जब प्रकाश के पथ में या फिर रास्ते में रखी हुई कोई वस्तु है, वो क्या है, अपारदर्शी है और बहुत ज़्यादा छोटी है, तो प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में चलने की बजाय वो क्या करता है, इसे मुड़ने की गति दर्शाता है। तो यहाँ पे भी आप प्रकाश देखते हो ना, लेकिन छाया वो यहाँ पे बनी होती है, यहाँ पे भी प्रकाश देख पाते हो आप। तो यही प्रवृत्ति है प्रकाश की, उसे अपन क्या कहते हैं, विवर्तन। विवर्तन मतलब हो गया मुड़ना, तो प्रकाश का मुड़ना। तो प्रकाश यदि सरल रेखा में गति कर रहा है और उसके रास्ते में कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ गई, जैसे ये गत्ता रख दिया, तो प्रकाश क्या करेगा, इसे मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगा। और प्रकाश के इसी प्रकार मुड़ने की जो प्रवृत्ति है, इसे अपन कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो बच्चों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हम आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें अपन दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ई लर्निंग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।